दो सहेलियों की कहानी। राधा क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर राधा एकदम चौंक गई। राधा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? राधा की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। राधा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं मनीषा के घर खेलने जा रही हूँ। राधा की माँ कहती है, अरे रुक क्यों जाती है? उनके घर वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाएं। इस बात को सुनकर राधा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो न माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर रामवती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। राधा और मनीषा दोनों पक्की सहेली थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ राधा बहुत गरीब घर से थी, तो मनीषा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन मनीषा स्कूल आई और राधा से बोली, राधा मेरे माता पिता मुझे विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर राधा बहुत उदास होने लगी। मनीषा मत जाना, कोई बहाना बना दे। मनीषा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गाँव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। मनीषा को उसके माता पिता विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। राधा वही गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। राधा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती। इधर मनीषा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन मनीषा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है, मनीषा विदेश से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है। तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। मनीषा राधा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर राधा दरवाजा खोलती है। मनीषा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो राधा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर राधा भी एक बार मनीषा को देखकर हैरान रह गई। विदेश जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। राधा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर मनीषा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? राधा जैसे नींद से जागी। हाँ हाँ अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी राधा ने। मनीषा ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी। पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थीं। मनीषा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की। तभी मनीषा ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो, मैं मनीषा हूँ। राधा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी राधा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी ठीक हो जाएंगी। तू सुना कब आई? मनीषा बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिलाऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर राधा थोड़ा उदास हो गई। तभी रामवती ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है। रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज्यादा है।
रामावती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। मनीषा राधा को बाहर ले जाती है। क्या बात है राधा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? राधा उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए। वो बात नहीं है, माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? मनीषा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कैंसर है, आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। यह सुनकर मनीषा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। यह सुनकर राधा रोने लगी। मनीषा ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए मनीषा ने कहा, देख मैं तेरे लिए विदेश से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी राधा को दे दी। राधा ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? मनीषा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, राधा, एक बात हमेशा याद रखना, मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, विदेश में, शादी के बाद अपने ससुराल में या कहीं भी रहूं, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। राधा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए मनीषा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भई। अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। शेष कहानी अगली एपिसोड में।